हाय एवरीवन, मेरा नाम है कल्पना और मैं एक सेकेंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट हूँ एट डॉक्टर एसएनएमसी जोधपुर। तो यार आज के इस वीडियो में तुम्हें बताने वाली हूँ कि अभी तुम्हारे पास ओनली 30 दिन बच चुके हैं। अब 30 दिन में तुम्हें एग्जैक्टली रिवाइज कैसे करना है, तो उसका प्लान मैं तुम्हारे पास शेयर करने वाली हूँ। मैंने कैसे रिविजन किया था वो भी मैं तुम्हारे साथ शेयर करूंगी। सो इन लास्ट 30 दिनों में तुम्हें रिवाइज कैसे करना है उसका एग्जैक्ट प्लान बताने वाली हूँ। सही से बताना, तुम में से कितने लोग हैं जो ये फील करते हैं कि पढ़ लिया बट याद नहीं रहता, रिवीजन स्टार्ट किया बट अभी कंप्लीट ही नहीं हुआ है, या फिर कंफ्यूजन है कि स्टार्ट कहाँ से करूँ। तो इस वीडियो में तुम्हें ये जितनी भी तुम्हें चीज़ें लग रही हैं इनके बारे में बताऊंगी। सबसे पहले प्लीज़ मुझे कमेंट में एक बात बताओ, तुम में से कितने लोगों का रिवीजन अब तक कंप्लीट हो चुका है। कितने लोगों का 20% है, 25% है, 50% है, 75% है, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। कितना भी हो मुझे लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। सबसे पहले रिवीजन मेथड ही तुम्हारा रॉन्ग हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, तुम में से कई ये फील करते हैं कि रिवाइज करता हूँ बट तो सब भूल जाता हूँ, या फिर रिवीजन का मतलब हमेशा ये नहीं है। रिवीजन का मतलब नहीं है कि तू हमेशा जीरो से पढ़ने बैठ जाओ उसी चीज को वापस से। चैप्टर के जस्ट कॉन्सेप्ट पता हो, थ्योरी समझी हुई है तो जस्ट ब्रश अप करो चैप्टर को। ये नहीं कि तुम फिर से जीरो से उसे पूरे वैसे पढ़ रहे हो जैसे तुमने लेक्चर में पढ़ा था। इतना टाइम नहीं है अभी 30 दिन में, तुम्हें जस्ट कॉन्सेप्ट को पकड़ना है वहां से और थ्योरी को जस्ट ब्रश अप कर लो और क्वेश्चन सोल्व कर लो। उसको बार बार रिकॉल करो, रिपीट करो, तभी जाके वो चैप्टर तुम्हारा एकदम स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। स्पेशली बायोलॉजी में तुम्हें क्या करना है, हमेशा क्वेश्चन सोल्व करके ही रिवाइज करना है। इससे क्या होगा, तुम्हें लगता है कि कई बार तुमने कोई चैप्टर पढ़ा हुआ है, वो तुमने रिवाइज भी किया हुआ, उसको तुम वापस एनसीईआरटी से पढ़ोगे तो तुम कई चीजें उसमें से इग्नोर कर दोगे क्योंकि तुम्हें लगता है वो बोरिंग है, वो तुम्हें आती है, तुम ऐसे इग्नोर करते हुए जाओगे। और जब तुम वहां पे इग्नोर करते हो ना, वहीं पे तुम्हारे क्वेश्चन रॉन्ग हो जाते हैं। इसलिए तुम्हें हर बार क्या करना है, इस टाइम पे क्वेश्चन सोल्व करके रिवाइज करना है। इससे तुम्हें वो चैप्टर भी बोरिंग नहीं लगेगा और मिस्टेक होगी उसके बाद जाके देखोगे ना तो हमेशा तुम्हें याद रहने वाला है। उसके बाद में मेरा तरीका क्या था, स्पेशली मैं बताऊं तो वो था 3 लेयर रिवीजन। क्या मतलब है, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा नाम है, सिंपल से बताती हूँ। पहले क्या होता था, जैसे मुझे मान लो कोई चैप्टर पढ़ना है तो उसको क्विक स्कैन कर लिया। फॉर एग्जांपल फास्ट फास्ट रीड कर लिया, उसकी हेडिंग और सब हेडिंग जस्ट एकदम देख ली फटाफट से। सेकंड क्या होती थी, एक्टिवली रिकॉल करती थी। मतलब अब मेरा वो चैप्टर पढ़ा हुआ है, इस टाइम में एकदम रिवीजन का टाइम था तो बुक बंद कर दिया, फिर नोट जहाँ से भी पढ़ रही उसको बंद करती थी। खुद से सोचती थी यहाँ पे हेडिंग और सब हेडिंग में लिखा हुआ क्या है, तो जो भी याद रहता उसको बार बार रिकॉल किया। थर्ड क्या होता है, जो भी वीक एरिया थे, अब मैंने पढ़ा, मुझे पता लगे कि यार यहाँ पे क्या था, ये मैं भूल चुकी हूँ, तो फिर उसी टॉपिक को जाके या फिर उसी जो जो भी मुझे याद नहीं रहता था उसको जाके मैं आराम से वहां से पढ़ लेती थी। तो इस तरीके से तुम्हें पता है, एक तो तुम्हारे इसमें टाइम बच जाएगा, मेमोरी भी स्ट्रांग हो जाएगी, तुम खुद से सोचोगे ना तो तुम्हें वो चीजें हमेशा फिर याद रहेगी। तो जब भी तुम्हें मतलब टाइम मिले तो तुम्हें इस तरीके से रिविजन करना है। सब्जेक्ट वाइज अप्रोच में तुम्हें बता देती हूँ। स्पेशली बायोलॉजी में क्या करना है, तुम्हें पता है एनसीईआरटी लाइन टू लाइन याद होनी चाहिए, एनसीईआरटी ही रिवाइज करनी है। डायग्राम तुम्हें मेंटली विजुअलाइज करनी है। अब तुम्हें पता है, तुम सिर्फ नोट्स पढ़ोगे ना इस टाइम पे तो तुम्हें हेल्पफुल नहीं, मतलब हेल्प नहीं करेंगे तुम्हारी नोट्स, क्योंकि एनसीईआरटी में बायोलॉजी मतलब बायोलॉजी की एनसीईआरटी में डायग्राम भी है, उसके अलावा टेबल्स भी दी हुई है। तो तुम्हें डायग्राम ना इसे माइंड में विजुअलाइज करने की, अच्छा ये न्यूरॉन का ऐसा डायग्राम है, यहाँ पे माइलिन शीट होती है, यहाँ पे डेंड्रोन है, ऐसे करके पूरा खुद को विजुअलाइज करना है। ठीक है, क्योंकि डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं तो वहाँ पे लेबलिंग पूछी जाती है। उसके अलावा टेबल को समझ के याद करना है, हमेशा रट्टा नहीं लगाना, उसको समझ के याद करना है, जहाँ पे रट्टा लगाना है वो तो करना ही पड़ेगा। उसके अलावा केमिस्ट्री में बताऊँ तो नेम रिएक्शन जितने भी ऑर्गेनिक में एक साथ याद कर लो, जितनी भी है उसमें से जो इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है उनको एक फ्लो में याद कर लो। नेम रिएक्शन सारी एक साथ याद कर ली, उनके मैकेनिज्म को भी एक फ्लो में याद कर लो। रिएजेंट जितने भी रिएजेंट है उन सब के फंक्शन और उनकी कंडीशन से, हर एजेंट सेम तरीके से काम नहीं करता, तुम्हें पता है उसकी पर्टिकुलर पीएच होती है और टेम्परेचर होता है, उस पर काम करता है। उसके लिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तुम्हें एनसीईआरटी कंप्लीट रिवाइज करनी है। एनसीईआरटी में कुछ भी नहीं छोड़ना है, उसके एग्जाम्पल तुम्हें जो है ना सब पढ़ लो एनसीईआरटी का। इनऑर्गेनिक में पूरी एनसीईआरटी ही पढ़नी है, उसके लिए जितनी भी टेबल दी हुई है। अब कई बार एनसीईआरटी की जो इनऑर्गेनिक की एनसीईआरटी है उसमें जो टेबल दी हुई है उसमें डाटा दिया हुआ है, तो तुम्हें डाटा नहीं याद करना, उसके ट्रेंड बना लो। समझ लो ना, ट्रेंड जैसे कि ये ज्यादा है इसमें फिर ये ज्यादा है, ऐसे करके ट्रेंड बना लो, पूरी टेबल नहीं याद करनी। फिजिकल में वही सेम है जैसे फिजिक्स में करते हैं, फॉर्मूला शीट बना ली, फॉर्मूले रिवाइज करने हैं, उसके अलावा कॉन्सेप्ट रिवाइज करना है। जितने से जितने ज्यादा हो सकते हैं न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करो, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल भी एक बार करके जाना। उसके बाद में फिजिक्स में सेम जैसे फिजिकल में करते हैं, फॉर्मूला शीट को डेली रिवाइज करनी है। अब तक तुमने बना ली होगी, ये टाइम में से फॉर्मूला रिवाइज करो, डेली के डेली क्वेश्चंस देखो, उसकी अप्रोच को सोचो। अब पहले सोल्व करने से पहले जब भी तुम्हें क्वेश्चन दिखे ना, उसको सोल्व करने से पहले उसकी अप्रोच सोच लो, चाहिए ऐसे ऐसे होएगा। उससे क्या होगा, तुम थिंकिंग पे ज्यादा फोकस करोगे ना, सोल्व मतलब सोल्व करने से पहले, तो इससे तुम्हारा टाइम भी बचेगा और मिस्टेक भी बहुत कम होगी। रेदर देन तुम पहले ही सोल्व करने लग जाओगे फिर जाके सोचोगे नहीं नहीं ऐसे नहीं होता, तो उससे पहले माइंड में एक बार सोच लेना। नेक्स्ट आता है, तुम्हें रिवर्स रिविजन टेक्निक अपनानी है। कैसे, मीन्स तुम्हें पहले क्वेश्चन करने हैं उसके बाद में थ्योरी रिवाइज करनी है। इससे हमेशा याद रहेगा, लिटरली मैक्सिमम रिटेंशन इससे रहती है। क्वेश्चन सोल्व के जो गलत हो गया उनको आके देख लिया, उसके बाद में एक बार थ्योरी पढ़ ली, इससे फिर वो थ्योरी पढ़ने में भी इंटरेस्ट आता है।
कंपेयर टू अपन थ्योरी पढ़ें, बार बार बोर हो चुके हैं, अब तक कितनी बार पढ़ लिया होगा। उसके बाद में तुम मुझे एक हॉनेस्ट आंसर बताओ कमेंट में, तुम में से कितने लोग हैं जो ऐसे रिविजन करते हैं, या तो सिर्फ थ्योरी पढ़े जा रहे हैं, या फिर सिर्फ नोट्स रिवाइज करें, या फिर ओनली क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू कर रहे हैं, या फिर मिक्स ऑफ ऑल, तीनों का तीनों कर रहे हैं। मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। नेक्स्ट है, तुम परफेक्शन की एम मत करो इस टाइम पे। तुम्हारे पास अभी लगभग 30 दिन बच चुके हैं, इसमें तुम्हें परफेक्शन नहीं सोचना कि एकदम ही कुछ हो जाए, जैसे कि लास्ट 30 डेज है, मुझे सब परफेक्टली आना चाहिए, और इसी चक्कर में तुम अपना टाइम वेस्ट कर देते हो। तुम्हें लगता है कि मतलब कई ऐसे चैप्टर है जहाँ पे मतलब तुम्हें टाइम लगाना भी नहीं है, जिससे बहुत कम मार्क्स आते हैं, बट इसलिए तुम उसको लेके बैठे हो कि नहीं इसमें से तुम्हें बहुत अच्छे से करके ही जाना है, टाइम लिमिटेड है। तो तुम्हें पता है सिलेक्शन के लिए सब कुछ आना जरूरी नहीं है, बट जो आता है वो अच्छे से आना चाहिए, ताकि उस पोर्शन से क्वेश्चन आ रहे हो तो वो रॉन्ग ना हो, एटलीस्ट हमारे नेगेटिव में ना जाए जो पोर्शन ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट है, अगर तुम्हारे बैकलॉग हैं अभी भी, तो उसको हैंडल कैसे करना है, क्योंकि ये भी डाउट है कि अभी बैकलॉग हो तो अब कैसे हैंडल करें। तो सिंपल है, इग्नोर नहीं करना, बट उसको बहुत ज़्यादा ओवर फोकस भी नहीं करना कि बैकलॉग हम बैकलॉग कंप्लीट करने बैठ गए, ऐसा नहीं करना है। तुम्हें पता है जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिर्फ उनको कवर कर लो। नेक्स्ट वीडियो में मैं तुम बताऊंगी कि हाई वेटेज चैप्टर कौन से है, तो उसमें से जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको कवर कर लो। लो वेटेज वाले चैप्टर को तुम स्किप कर सकते हो जिनका बैकलॉग है। तो आज के इस वीडियो में तुम्हें बताया कि अभी बचे हुए 30 दिनों में तुम्हें रिवाइज कैसे करना है। 30 दिनों में हर एक सब्जेक्ट की मैंने बता दी तुम्हें कैसे रिवाइज करना है। अगर तुम्हें कोई भी डाउट है प्रिपरेशन रिलेटेड, लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। अगर तुम्हें लगता है कि वीडियो तुम्हारे लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।